नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका 2 मई के डेटा एनालिसिस की वीडियो में, जिसमें हम इस डेटा को एनालाइज करेंगे। कल के दिन है छुट्टी, यानी 4 मई के लिए बुधवार का दिन रहेगा, और जो मई मंथ की पहली वीकली एक्सपायरी है उससे पहले का एक दिन है। तो क्लाइंट एफ आईज, प्रोज, डी आईज आज क्या ऐड करके गए हैं, क्या निकाल के गए हैं, उसको देखेंगे। द नेट बेसिस पे जाके रीडिंग के बाद क्या पोजीशन रही है दोनों सारे प्लेयर्स की, उसके बेसिस पे एक कंक्लूज़न निकालेंगे। उस कंक्लूज़न पे अगर आप बाई और सेल करते हैं तो आपसे दरख्वास्त यही है कि पहले किसी फाइनेंशियल एडवाइज़र की ज़रूर सलाह लें बाई और सेल करने से पहले। तो मैं ये वीडियो एजुकेशन के पर्पज़ से आपको बता रहा हूँ। उसकी शुरुआत हम करते हैं, क्लाइंट को देखते हैं सबसे पहले वो क्या करके गया है। तो क्लाइंट स्टॉक फ्यूचर निकाल के गया है, फ्यूचर इंडेक्स फ्यूचर को ऐड करके गया है, कॉल को ऐड करके गया है, पुट को भी ऐड करके गया है। तो पुट नेट बेसिस पे इसकी राइटिंग में थी, तो पुट इसने निकाली है। बेसिकली बात ये है, कॉल ऐड करके इसे थोड़ी तेज़ी करके गया है, और यहाँ से बेसिकली नेट बेसिस पे देखना पड़ेगा। यहाँ से पूरी मिक्स टाइप की पोजीशन है इसकी, ना तेज़ी की दिख रही ना मंदी की दिख रही, जो इसने आज कॉन्ट्रैक्टेड की है। ठीक है, एफ आईज़ को देखें। एफ आईज़ कॉल निकाल के गए हैं, जो कि प्रॉपर दिखा रहा है कि उनका व्यू बियरिश है। अच्छी खासी कॉल वॉल्यूम में निकाली है इन्होंने। पुट राइट करी है, राइटिंग नहीं बोल सकते क्योंकि नेट बेसिस में लोग बाइंग में थे, तो वहाँ पे कुछ पुट हल्की हुई होंगी। और स्टॉक फ्यूचर थोड़े बहुत बाई, इंडेक्स फ्यूचर निकालें तो मिक्स टाइप की पोजीशन है, कोई क्लियर डायरेक्शन नहीं है। अगर हम सिर्फ और सिर्फ आज को देखें, 2 मई को देखें, प्रोज बुलिश है, स्पेशली जो इन्होंने ये अपनी पुट की पोजीशन निकाली है। तो नेट बेसिस में देखना पड़ेगा कि प्रोज की क्या पोजीशन है। एफ आईज़ के और डी आईज़ का कोई इतना खास इंडिकेशन रहता नहीं है। तो कुल मिला के बात आ जाती है कि जेब में क्या लोग लेके बैठे हैं, अपनी पॉकेट में क्या लोग लेके बैठे हैं। तो ये है इंडेक्स फ्यूचर का डेटा। इंडेक्स फ्यूचर के डेटा को देखें तो एफ आईज़ ने अपना माल घटा घटा के सेलिंग में 36,000 कॉन्ट्रैक्ट रख लिया है। वहीं इंडेक्स फ्यूचर में आपके जो क्लाइंट हैं, जिनको मुर्गे और बकरे कहा जाता है, वो हैं तेज़ी में। बट यहाँ पे एक चीज़ देखी जाए तो प्रोज भी तेज़ी में आ गए। तो यहाँ से कोई क्लियर डायरेक्शन, यानी मिक्स टाइप का डेटा है। सिंपल सी बात है, कोई क्लियर डायरेक्शन नहीं है, मिक्स टाइप का डेटा है यहाँ पे इंडेक्स फ्यूचर में। अब आते हैं कॉल की तरफ। कॉल में क्लाइंट ने बढ़ाया है और एफ आईज़ ने सिग्निफिकेंटली घटाया है, और प्लस आपके प्रोज तो राइटिंग में है ही। तो तेज़ी तो भाई अनकैप्ड होती हुई दिख रही है कॉल साइड का जो डेटा है, कि भैया जो मर्जी कर लो 17,100 नहीं पार हो पाएगा। ये डेटा दिखा रहा है, ये डेटा दिखा रहा है कि जो मर्जी कर लो 17,100 नहीं पार हो पाएगा। ठीक है, बट ध्यान से सुनिए, अगर 17,100 पार हुआ तो 17,200 भी दिख जाएगा। ये डेटा दिखा रहा है, क्योंकि एफ आईज़ ने अपनी पोजीशन घटा ली है और 1,54,000 कॉन्ट्रैक्ट राइटिंग में बैठे हुए हैं। ठीक है, ये है देखने वाली चीज़। अब आते हैं पुट साइड की तरफ। तो पुट साइड का डेटा भी दोस्तों कुछ ऐसा नहीं है कि मार्केट गिरने वाला है। पुट साइड का डेटा क्या है, कॉल साइड का तो देखो डेटा जो है वो है कि भाई आपने क्या है, माल को घटा दिया कि तेज़ी नहीं होने वाली है, उस हिसाब से माल को जो है घटा दिया। पुट साइड का डेटा भी ऐसा है कि भाई मंदी नहीं होने वाली है, आप हल्का करो अपने आप को। एफ आईज़ को देखो आप, 2,77,000 से 2,57,000। पुट राइटिंग में क्लाइंट 3,44,000 से 2,89,000, और प्रोज 44,000 कॉन्ट्रैक्ट पुट की बाइंग से 4,000 कॉन्ट्रैक्ट। तो मंदी को जो व्यू है, जो मंदी का जो डेटा है, वो हल्का किया है, और तेज़ी को अनकैप्ट करने के लिए डेटा क्रिएट किया गया है। इट मीन्स प्रॉपर कंसोलिडेशन। ये क्या डेटा दिखा रहा है, प्रॉपर कंसोलिडेशन। ठीक है, ना तो 16,900 16,800 टूटेगा, ना ऊपर 17,200 टूटेगा। बेसिकली यही 200-250 पॉइंट में आपको बुधवार का दिन देखने को मिलने वाला है। ये कॉल का डेटा भी दिखा रहा है, ये पुट का डेटा भी दिखा रहा है। ठीक है, स्टॉक फ्यूचर को देख लेते हैं एक बार। स्टॉक फ्यूचर जैसे थे वैसे के वैसे ही हैं, कोई ख़ास चेंजेस है नहीं, कहीं पे भी किसी भी प्रकार से कोई बदलाव है नहीं। तो सिंपल सी बात है दोस्तों, ना तो डेटा तेज़ी का है, ना डेटा मंदी का है। अपना इंट्राडे बेसिस पर बाई और सेल करिए। 16,800 16,900 इसके आसपास मिले, 16 इनफैक्ट 950, वहाँ से बाइंग करके ही चलिए, वहाँ से बाइंग करके ही चलिए। ठीक है, ऐसा लगा लीजिए कि 880 16,880 इसके नीचे आधा घंटा भी निफ्टी रुका
आप अपनी बाइंग की पोजीशन से निकल जाइए, बस सिंपल। ठीक है, यही आप दिमाग में रखिए, यही अपने उसमें रखिए। और बात कर लेते हैं उसकी डाउ जोन्स वगैरह, ये सब अभी बहुत तगड़े नेगेटिव हो रखे हैं। 11:30 के लगभग टाइम हो गया, वीडियो में बना रहा हूँ। तो वो बिल्कुल जो इवेंट होता है ना, इवेंट से पहले नेगेटिविटी छाई हुई है। जैसे ही वो इवेंट ओवर होगा, डाउ जोन्स आपको रिवर्स मारता हुआ दिखेगा। ये मैं 90 to 95% मेरा व्यू है, मेरी प्रिडिक्शन है। आपको याद होगा ट्रम्प हारेगा मार्केट गिरेगा करके लोगों ने मंदी फैला दी थी। ट्रम्प हारा, मार्केट इन्होंने 1-2 दिन डाउन रखा, उसके बाद ऐसा खींचा दुनिया जानती है। ठीक है, ऐसा खींचा दुनिया जानती है। अब फेड रेट हाइक करने वाला है। उसके बेस पे ये लोग 32,500 के आसपास लेके आ गए डाउ जोन्स को। कल के दिन और परसों के दिन और रुक सकता है, बट इवेंट से पहले जिसकी चर्चा चारों तरफ हो और मार्केट नेगेटिव हो, इवेंट होने के 1-2 दिन बाद शूटअप मारता है। साइकोलॉजी रिटेलर के अगेंस्ट प्ले करता है। ठीक है, ये चीज़ को दिमाग में रखिएगा। और ट्रेडिंग लेवल्स पे कर लिए, 16,800 टूट जाता है, एक भी बाई पोजीशन नहीं लेनी है आपको, ना निफ्टी में, ना बैंक निफ्टी में, ना किसी स्टॉक्स में। आपने किसी प्रकार की कोई बाई पोजीशन बनानी ही नहीं है। 16,800 टूट जाता है तो 16,800 सलामत रहता है। ठीक है, अल्लाह मियाँ का उस पर पूरा का पूरा वरदान है। अगर तो भैया आपको बाई करके ही प्ले करना है बस। ठीक है, आज आप लोगों ने प्रॉफिट कमाया, दोबारा 16,800-900 के बीच में मिले, बाई करके ही प्ले करिए। थैंक यू वेरी मच।